अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, अगर आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्शन के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से मैं 7 ऐसे कारण आपके सामने रखूंगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड बार बार रिजेक्ट हो जाता है तो 7 कौन से गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका क्रेडिट कार्ड बार बार रिजेक्ट हो जाता है। तो 7 गलती को सुधारिएगा तो आपका क्रेडिट कार्ड बार बार रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए हम एक एक करके आपके पॉइंट में सबसे बड़ा पहला पॉइंट है लो क्रेडिट स्कोर, यानी लो सिविल स्कोर भी कहा जा सकता है जिसको। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से प्लस नहीं है, मतलब 700 से प्लस नहीं है, तो समझिए आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही बुरा है। उस पर कोई भी बैंक रिस्क लेना नहीं चाहेगा। अगर आपका कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड देता है और नहीं देता है, इस पर रिस्क हो जाता है, क्योंकि आपका सिविल स्कोर 700 से प्लस नहीं है तो समझिए आपका कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड लेना नहीं चाहेगा, देना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो समझेगा कि ये हमारा पैसा पे ही नहीं करेगा। आप कितना भी आपके पास फंडिंग हो उससे मतलब नहीं होता है। आपका सिविल स्कोर सबसे बड़ा मैटर करता है। सिविल स्कोर सबसे बड़ा मैटर करता है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। चलिए दूसरे बड़ा पॉइंट का बात। दूसरा बड़ा रीजन है बैंक की न्यूनतम आय की शर्त पूरी न होना। अब बैंक का न्यूनतम आय क्या है, चलिए इसको भी डिकोड करते हैं। देखिए, आमतौर लोग क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, जैसे कि आपके पास अगर आपका इनकम है 5 लाख रुपए, मतलब साल में आप 5 लाख रुपए कमाते हैं और आप कार्ड बनवा लिए हैं 8 लाख का। तो देखिए आपके इनकम के अनुसार आपका जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो हाई लेवल तक चला गया है, जिसकी वजह से ये भी कारण हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मिसाल का हमारे पास 4 क्रेडिट कार्ड है, तो 4 क्रेडिट कार्ड वो 8 लाख कुछ रुपए का है और उसमें से हम जो हमारा इनकम है वो 5 लाख रुपए, तो उसमें जो मेंटेन करेगा ना वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, ओवर दिखाई देगा, सिविल में ओवर दिखाई देता है, इसीलिए वजह आपका सिविल स्कोर डाउन करता है। ये मतलब आपका क्रेडिट प्रोफाइल डाउन होने के चलते कोई भी बैंक दूसरा क्रेडिट कार्ड नहीं देता है। चलिए तीसरे बड़ा पॉइंट को समझते हैं। तीसरा बड़ा पॉइंट है किसी भी ईएमआई और किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट आप टाइम से नहीं करते हैं। टाइम से पेमेंट करना एक सबसे बड़ा मैटर करता है। आपके पास कितना भी क्रेडिट कार्ड हो, लोन हो, उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन उस पेमेंट को टाइम से करना सबसे बड़ा मैटर करता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल और ईएमआई पेमेंट टाइम टू टाइम करते हैं ना तो आपका एक एक्सलेंट पेमेंट बन जाता है। और कोई भी बैंक अगर लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं ना तो समझता है कि भाई ये इसका पेमेंट हिस्ट्री बहुत ही हाई लेवल तक है, चलिए इसको कार्ड देख पर एक बार ट्राई करते हैं। वो क्या करेगा, वो अगर बिना अप्रूवल का भी होगा ना तो वो आपको अप्रूव करके दे देगा कि आप यूज कीजिए। ये तीसरा बड़ा पॉइंट है। चलिए चौथा बड़ा पॉइंट को समझ। चौथा बड़ा पॉइंट है आपके सिविल स्कोर में ज़्यादा लोन और ज़्यादा क्रेडिट कार्ड दिखाई देना। मतलब आपके पास 4 से 5 क्रेडिट कार्ड है और 3-4 लोन चल रहा है, तो बैंक को लगेगा कि आप मेरे पैसे को पे नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बैंक क्या कहता है कि वो क्रेडिट कार्ड जो होता है ना वो दोबारा अप्रूव नहीं करता है। ये चौथा बड़ा कारण है। चलिए 5वां बड़ा कारण को समझते हैं। 5वां कारण है जो आप इनकम डॉक्यूमेंट देते हैं ना उनके दस्तावेज से मैच नहीं करता है। मतलब बार बार अपने डॉक्यूमेंट को मिसमैच की वजह से आपका लोन, आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होता है। तो ये सब मैटर बहुत बड़ा मैटर होता है आपके क्रेडिट कार्ड रिजेक्शन में। अगर इस चीज़ को आप सुधारेंगे ना तो समझिए आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूवल का चांस ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएगा। मेरे भाई मेरा मेहनत कैसे लगता है कमेंट में जरूर बताएं। दोस्त अगर हमारे चैनल में आप पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।